आज हम जीन पियाजे का सिद्धांत बताने वाले हैं। जीन पियाजे एक स्विट्जरलैंड के निवासी थे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड एक देश के निवासी थे और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। निवासी यह स्विट्जरलैंड एक देश है, उसकी यह निवासी थे और इन्होंने अन्य सिद्धांत दिए जैसे विकासात्मक सिद्धांत। एग्जाम में पूछा जाता है, सीटेट, रीट, यूपीटेट, एमपीटेट सभी टीचिंग एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि विकासात्मक सिद्धांत किसने दिया। तो विकासात्मक सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। किसने? जीन पियाजे ने विकासात्मक सिद्धांत दिया था और ज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे के द्वारा दिया गया। विकासात्मक सिद्धांत जीन पियाजे, ज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे और यह स्विट्जरलैंड देश के निवासी थे। संवेदी अवस्थाएं, इन्होंने जो अवस्थाएं दी हैं, पहली अवस्था संवेदी अवस्था। कौन सी अवस्था? पहली अवस्था संवेदी अवस्था है। इसमें बालक अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। इनको संवेदी या संवेदी अंग भी कहते हैं। 5 अंग होते हैं: नाक, कान, जीभ, आँख, त्वचा। ये 5 संवेदी अंग होते हैं बालक के, जिससे ज्ञान प्राप्त करता है और यह जन्म से लेकर 2 वर्ष तक संवेदी अवस्था इसी को कहते हैं, जिसमें संवेदी अंगों के द्वारा बालक ज्ञान प्राप्त करता है। दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक होती है। कितनी? 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक होती है। इसमें वस्तु स्थायित्व का भाव आ जाता है। कैसा भाव? वस्तु स्थायित्व का भाव आ जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह 7 से लेकर 11 वर्ष तक होती है। कितनी? 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। इसमें बालक बच्चा तर्क करना प्रारंभ कर देता है। ये क्वेश्चन सीटेट में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि ऐसी अवस्था कौन सी है जिसमें बालक तर्क करना प्रारंभ कर देता है। तो वह अवस्था है कौन सी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बालक तर्क करना प्रारंभ कर देता है। इसको कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बालक तर्क करना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद आती है अमूर्त अवस्था। कौन सी? अमूर्त अवस्था। यह 11 से ऊपर होती है। 11 वर्ष के ऊपर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। बालक वयस्क हो जाता है। कैसा? बालक एक वयस्क हो जाता है। ये क्वेश्चन है, जैसे बालक
तर्क करना प्रारंभ कब कर देता है? संवेदी अवस्था, संवेदी अवस्था, मूर्त अवस्था, अमूर्त अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पहली अवस्था कौन सी होती है? पहली होती है संवेदी गामक अवस्था, दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथी होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त के बाद अमूर्त होती है। कौन सी? पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तर्क करना प्रारंभ कर देता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आज का ये सिद्धांत था जीन पियाजे का। आप लोग अनुष्का एकेडमी ग्वालियर चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर सभी टीचिंग एग्जामों की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। अनुष्का एकेडमी ग्वालियर। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।